अतुलित बलधामं श्रवणशैलाभिदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में हनुमान जी समुद्र को लांघ रहे हैं तो ये दूसरी बाधा सुरसा उनके सामने खड़ी हो जाती है और बहुत अनुनय विनय करने पर भी वो हनुमान को जाने के लिए जाने नहीं देना चाहती। जब हनुमान ने सोच लिया कि अब ये सुरसा हमको किसी प्रकार नहीं जाने देना चाहती है, तो हनुमान इस बात पर तैयार हो गए कि अब तुम जो खाना चाहती हो तो हमको खा लो। तो सुरसा ने हनुमान को खाने के लिए हनुमान की आकृति भर को मुंह फैलाया। तो सुरसा ने 1 योजन मुंह फैलाया, हनुमान ने 2 योजन मुंह फैला दिया, अपना आकार बढ़ा लिया। सुरसा ने 16 योजन मुंह फैलाया, हनुमान ने 32 योजन अपना बड़ा आकार कर दिया। सुरसा ने 100 योजन मुंह फैलाया तो हनुमान ने अपने मन को समझाया और कहा कि ये जो प्रतिस्पर्धा है इसमें तो इसका कोई पार ही नहीं है, अतः हमें इसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है और अपने रूप को बहुत छोटा बना लिया। और छोटा बनाने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश कर गए और उसके पेट से होकर के बाहर भी निकल आए। तब तक सुरसा ने अपने बढ़े हुए मुख को समेट ही नहीं पाया। सुरसा प्रतिष्ठा की प्रतीक है और प्रतिष्ठा झुकना नहीं चाहती, अतः जो उसके सामने अपने को छोटा बना लेगा वही सफल हो पाएगा। मनुष्य को 4 चीजें आगे बढ़ने नहीं देती: परिचय, परिवार, प्रचार और प्रतिष्ठा। इन 4 चीजों को जिसने अपना माना वो साधना नहीं कर सकता। हनुमान जी जो थे सुरसा के पेट में प्रवेश करके और बाहर आ गए कि बदन पैठी पुण्य बाहर आवा, मांगी विदाता ही सिरुनावा। और प्रणाम करके जाने की आज्ञा सुरसा से मांगते हैं। सुरसा भी तो बल और बुद्धि की ही परीक्षा लेने आई थी, तो उसने हनुमान के बल को भी देख लिया और बुद्धि को भी देख लिया। तो कह रही है कि मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और इतना कहने के बाद वो हनुमान जी से फिर बोली कि राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। अब सुरसा द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर हनुमान जी आगे बढ़े तो तीसरी बाधा सामने आई। वो कौन सी बाधा है? वो समुद्र में एक निश्चरी रह रही है। तो निश्चरी एक सिंधु मऊ रहाई, करिमाया नव के खग घाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनकी पर छाही, गाई छासक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई,
सोई छल हनुमान कहु कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतै चीन्हा। अब ये निश्चरी जो है, ये जो गगन में जो भी पक्षी या जीव जंतु जो उड़ने वाले हैं, उनकी छाया को पकड़ करके अब ये अपने पास खींच लेती और उन्हीं का आहार करती थी। हनुमान जी की भी छाया को इसने खींचा। हनुमान ने इसके कपट को जान लिया और जान करके जैसे उसके पास पहुँचे तो एक गदा का प्रहार करके और उसका अंत कर दिया। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। और फिर समुद्र के पार गए। अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुरसा का तो परिचय दिया कि सुरसा सर्पों की माता और देवताओं के द्वारा भेजी गई थी, लेकिन यहां निश्चरी नाम लिख करके इसका कोई परिचय नहीं दिया, केवल निश्चरी दे दिया। परिचय क्यों नहीं दिया गोस्वामी तुलसीदास ने? इसका कारण है कि देखिए, सुरसा ने हनुमान जी को रोका जरूर है, लेकिन उसने अंत में आशीर्वाद दिया। और आगे लंकिनी भी हनुमान को रोकेगी, लेकिन वो भी हनुमान के पक्ष में कई बातें कह करके और उनको सब रास्ता बता करके और तब जाएगी। तो इन दो लोगों ने हनुमान की सहायता की, इसलिए इनका परिचय तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। किंतु इस निश्चरी ने कोई भगवान के कार्य में हनुमान का सहयोग नहीं दिया, ये केवल खाने तक ही सीमित रही। इसलिए बाबा तुलसीदास ने इस निश्चरी का कोई परिचय नहीं लिखा। हालांकि रामचरितमानस के अलावा अन्य जो रामायण हैं उनमें कुछ इसका परिचय मिलता है, वो हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। ये जो निश्चरी है, इसका नाम सिंहिका है। ये हिरण्याकश्यप की बेटी और प्रहलाद की बहन है, राहु केतु की माता है, और ये समुद्र के अंदर निवास कर रही है। और इसीलिए बाबा ने इसका कोई परिचय नहीं लिखा, क्योंकि ये राम काज में बाधक बनी। अब देखिए, सिंहिका का एक आध्यात्मिक अर्थ कि सिंहिका जो है ये ईर्षा है। ये ईर्षा जो है अपने से ऊंचे उठने वालों को ही गिराना चाहती है। ईर्षा सदैव अंदर ही रहती है, और जब कभी अपने से ऊंचे उठने वालों को देखती है तो उसकी टांग खींच लेती है। ईर्षा हमेशा परछाई ही पकड़ती है। परछाई का अर्थ है दोष। हम जिससे ईर्षा करते हैं उसके दोष ही ढूंढते हैं और उसकी कमियों का प्रचार करते हैं। हनुमान ने यही मर्म इसका जान लिया और इसको समाप्त कर दिया। ईर्षा को जो समाप्त नहीं कर पाता है वो भवसागर को पार नहीं कर सकता। ये भी सिद्धांत इस कथानक से हमको मिलता है। जब तक हनुमान ने इसका अंत नहीं किया तब तक वो समुद्र पार नहीं जा पाए, और जब इसको मार दिया तभी वो समुद्र पार हुए। एक शब्द आया है मति धीरा। बारिधि पार गयो मति धीरा। जिसकी बुद्धि में धैर्य होगा वही लक्ष्य को पार कर सकेगा। अगर धैर्य नहीं है तो वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए हनुमान जी को मति धीरा कहा गया है। हनुमान जी जैसे ही समुद्र के पार हुए तो वहां की उन्होंने शोभा देखी।
तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा। नाना तर फल फूल सुहाए, खगमग बंद देखी अति भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। गिर पड़ चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेखी। हनुमान जी ने वहाँ के वन उपवनों की शोभा को देखा कि भंवरे गुंजायमान हैं, नाना प्रकार के वृक्ष जो हैं फल फूलों से लदे हुए हैं, अनेक प्रकार के पशु और मृग सब आनंद से विचरण कर रहे हैं। तो हनुमान ने एक पर्वत देखा, बड़ा पर्वत, उस पर वो चढ़ गए और चढ़ कर के उन्होंने देखा कि लंका को देखा जाए कि लंका की क्या स्थिति है। तो लंका के दुर्ग की जो विशेषता है वो हनुमान जी ने यहाँ पर एक चौपाई में कही है कि अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि लंका का किला कैसा है, अति उतंग, जलनिधि चौपासा, उस दुर्ग के चारों ओर ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें, उसके सोने के परकोटे हैं जिनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। और हनुमान जी ने 3 चीजें लंका में देखी। नंबर 1 कनक कोट, इसका अर्थ है संपत्ति की अधिकता। नंबर 2 युवतियों की अति सुंदरता। नंबर 3 मांसाहारी निशाचर, कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। तो तुलसीदास जी ने निशाचरों के लिए खल शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? कहा गया है कि सठ तो सत्संग पाकर के सुधर जाते हैं, किंतु खल को सुधारने का कोई उपाय नहीं है। केवल भजन ही एक उपाय है। तो भजन से ही खल सुधारे जा सकते हैं और कोई इसका उपाय नहीं। तो हनुमान ने देखा कि लंका की रक्षा में बड़े बड़े निशाचर लगे हुए हैं, उसमें प्रवेश करना संभव नहीं। तो पुर रखवारे देखी बहु, कपिमन की न विचार। अति लघु रूप धरो निशि, नगर करऊं पैसार। हनुमान जी ने निश्चय किया कि मुझे रात्रि के समय लंका में प्रवेश करना है और इतना छोटा रूप बना करके जाना है कि उसे कोई देख न सके। हनुमान ने विचार किया और तुरंत मशक का रूप धारण किया। मशक समान रूप कपिधरी, लंकई चल्यो सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहा चलिस मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। मशक के समान हनुमान जी ने अपना रूप बनाया और भगवान नरहरि का स्मरण करके लंका में प्रवेश करना चाहा। तो उसी समय द्वार की रक्षिका जो लंकिनी है उसने हनुमान को रोक लिया और कहा कि हमारा निरादर करके और तुम लंका में प्रवेश कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास लंका जाने का पासपोर्ट है? किस कार्य से तुम लंका जा रहे हो? तुमने हमारा मर्म नहीं जाना है कि हमारा आहार ही चोर है। जो चोरी से लंका में प्रवेश करना चाहता है वो हमारा भोजन बन जाता है। जब लंकिनी ने कहा कि चोर तो मेरा भोजन है, तब हनुमान ने कहा कि हे लंकिनी, सबसे बड़ा चोर तो लंका में ही रावण है, उसे क्यों नहीं तुमने खा लिया?
अब इतना कहकर हनुमान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ढनमनी। जैसे ही हनुमान जी ने मुठिका का प्रहार किया तो लंकिनी भूमि पर गिर गई और उसके मुख से रक्त बहने लगा। जब लंकिनी के मुख से रक्त निकल गया तो वो विरक्त हो गई और पुनः संभल कर उठी। पुण्य संहारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्मवर दीन्हा, चलत विरंच कहा मोहि चीन्हा। विकल होश तै कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे। तात मोरवती पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। लंकिनी जो है संभाल कर उठी और हाथ जोड़ करके विनय करने लगी और बताया कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया तो उसी समय चलते समय ब्रह्मा ने मुझसे भी कहा कि हे लंकिनी, जब किसी कवि के मारने से तुम व्याकुल हो जाएगी तब जान लेना निश्चरों का संहार निश्चित है। इसलिए हे तात, हमारे बहुत बड़े पुण्य हैं जो आज हम राम के दूत के दर्शन कर रहे हैं। हनुमान ने कहा कि इस दर्शन का क्या फल है? तो लंकिनी कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग। तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो लंकिनी हनुमान को खाना चाहती थी वो हनुमान का सत्संग पाकर के सुधर गई और अपने पुण्य की सराहना करने लगी और कहती है कि राम के दूत के दर्शन करके मैं धन्य हो गई हूँ। और कहती है कि प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। लंकिनी कहती है कि हे हनुमान जी, जिस पर राम की कृपा हो जाती है उसके लिए विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है और सुमेर पर्वत उसके समान, सुमेर पर्वत उसके लिए रेणु के समान हो जाता है। तो हे हनुमान जी, आप जो है अब लंका में प्रवेश कीजिए और भगवान का हृदय में स्मरण करिए, आपके सब काम पूरे होंगे। अब यहाँ पर एक सूत्र आता, हनुमान जी जिसकी खोज में आए हैं वो सीता जी हैं, वो एक स्त्री है। अतः 3 नारियों ने व्यवधान डाला। सीता जी भक्ति हैं और ये तीनों स्त्रियां माया है। माया और भक्ति ये दोनों नारायण की पत्नियां हैं। अतः ये एक दूसरे की सौत हुई। कहा गया है कि सौत मिट्टी की भी भली नहीं होती। अतः इन 3 नारियों ने हनुमान को सीता के पास जाने से रोका। कौन कौन सी? पहले सुरसा, फिर सिंहिका और उसके बाद में लंकिनी। हनुमान जी फिर छोटे हो गए और लंका नगरी में प्रवेश किया कि अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना। हनुमान जी एक वैज्ञानिक है। उन्होंने सीता की खोज करना प्रारंभ किया। सोने की लंका में हनुमान को सब सोते ही मिले, क्योंकि सोना पाकर सब सो ही जाते हैं।
मंदिर में दो चीजें मिली उनको, एक जोधा मिले और दूसरे सब सोते हुए मिले। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन देख वै देही। अब हनुमान जी मंदिर मंदिर खोज रहे हैं, तो उन मंदिरों में उनको योद्धा दिखाई दिए और कुछ सोते हुए दिखाई दिए। मंदिर का अर्थ यहां पर भवन ही है। पहले भवन को ही मंदिर कहा जाता था, जैसे अयोध्या में आया है मंदिर में सब राजे रानी। एक संत कह रहे थे कि ये इसलिए मंदिर कहा गया है कि ये लंका नगरी को शंकर भगवान ने पार्वती जी के लिए बनवाया था विश्वकर्मा के द्वारा। जब लंका नगरी तैयार हो गई और गृह प्रवेश की बात आई, तो गृह प्रवेश के लिए रावण पंडित के रूप में वहां पर गया और गृह प्रवेश कराया। तो गृह प्रवेश कराने के बाद में जब दक्षिणा की बात आई, तो शंकर भगवान ने कहा कि रावण, तुम अपने मन की बात कह दो, जो तुम्हें चाहिए हो वो हम आज तुमको देंगे। तो रावण ने कहा कि प्रभु हमें यही लंका दे दीजिए। तो वही लंका रावण अपने साथ ले आया, त्रिकूट पर्वत पर बसा दी उसको। तो कहा जाता है कि जिस लंका का निर्माण पार्वती के लिए हुआ था, तो उसमें मंदिर ही मंदिर थे, इसलिए वो मंदिर मंदिर कहा गया है। ये एक संत का कथन है। तो रावण के भवन में जब हनुमान जी गए, तो रावण को सोता हुआ पाया, लेकिन उस भवन में सीता जी को कहीं नहीं देखा। तब हनुमान को ये विश्वास हो गया कि सीता रावण के भवन में नहीं है, इसका मतलब दूसरी जगह कहीं सीता जी हैं। और वो खोजते हुए एक दूसरे भवन के पास पहुँचे, तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा। अब उन्होंने एक भवन को देखा, सुंदर भवन, और उसके पास में ही हरि मंदिर बना हुआ। अब हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका में मंदिर, ये तो बड़ी उल्टी बात है कि रावण कहीं भी मंदिर देखता है तो उसका विध्वंस करा देता है, और उसकी नगरी लंका में ही मंदिर कैसे हो सकता है। तो ये आश्चर्य हुआ। इसकी कथा अगले एपिसोड में बताएंगे।